इस मुख्य पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्राचीन न्याय के आधार इस विषय के अंतर्गत आज हम संशय एवं संशय परीक्षा इस विषय पर चर्चा करेंगे। पूर्व पाठ्यांश में हमने यह विचार किया था कि न्याय सूत्र के जो द्वितीय पदार्थ हैं, प्रमेय पदार्थ, उस प्रमेय पदार्थ का स्वरूप है प्रमा विषय प्रमेय। तो प्रमा के विषय कितने हो सकते हैं, वह विषय किससे सिद्ध होते हैं, जिसमें हमने प्रमाणाधीना प्रमेय सिद्धि उस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए आत्म शरीरेन्द्रियार्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रत्यय भाव फल दुखापवर्गास्तु प्रमेयम, इस प्रकार न्याय सूत्र से स्वीकार करते हुए हमने आत्मादि द्वादश प्रमेय का विचार किया था। संप्रति हम संशय पाठ्यक्रम के अंतर्गत संशय पदार्थ को स्वीकार करने में क्या युक्ति है, संशय का क्या स्वरूप होगा, संशय के संदर्भ में सूत्रकार का क्या मत है तथा तदतिरिक्त आचार्यों का क्या मत है, उस संदर्भ में हम यहाँ चर्चा करेंगे। पहले हमें ध्यान रखना चाहिए, संशय जो है तृतीय पदार्थ है। इसका मतलब न्याय सूत्रकार अक्षपाद गौतम ने प्रतिज्ञा मूलक सूत्र में अर्थात प्रथम अध्याय के प्रथमान्य के प्रथम सूत्र में यह निर्देश किया कि प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हित्वाभास छलजाति निग्रह स्थानानाम तत्वज्ञान निश्रेषादिगमः, अर्थात प्रमाणादि से लेकर व प्रमाण से लेकर प्रमाण से लेकर निग्रह स्थान तक जो 16 पदार्थ हैं, इन 16 पदार्थों के तत्वज्ञान से हमें क्या होता है, निश्रेष अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी सूत्र में उन्होंने अभिधेय संबंध एवं प्रयोजन का भी उपदेश किया है। इन प्रमाण प्रमेय संशय आदि सूत्र में तृतीय पदार्थ के रूप में हमें संशय पदार्थ मिलता है, जिस पर यह विवेचन करना आवश्यक है कि संशय पदार्थ क्यों स्वीकार की जाती है। फिर भी यहाँ पर यह ध्यातव्य है, संशय पदार्थ के संदर्भ में हम जब जाते हैं तो हमें यह ध्यान रखना है, सर्वव्यवहार हेतु जो ज्ञान है वही बुद्धि है, अर्थात सभी व्यवहार के जो असाधारण कारण गुण है और वो बुद्धि है वही ज्ञान पदार्थ है। वो ज्ञान पदार्थ को लेकर सूत्रकार आगे लिखते हैं, बुद्धि उपलब्धि ज्ञानमिति अनर्थांतरम, अर्थात बुद्धि उपलब्धि ज्ञान ये पर्यायवाची शब्द हैं। बुद्धि के दो भेद होते हैं, एक स्मृति और एक अनुभव। स्मृति कहते हैं संस्कार मात्रजन्यम ज्ञानम स्मृति, अर्थात पूर्व में जो दृष्ट पदार्थ है तो उन दृष्ट पदार्थ में हमको क्या होता है, इंद्रियादि सन्निकर्ष से हमको अनुभव होता है एवं तज्जन्य एक भावनाख्य संस्कार होती है। वो संस्कार हमारे आत्मवृत्ति है। परवर्ती उस संदर्भ में यदि उद्बोधक कोई आता है फिर हमको तद विषय पूर्व गृहित व पूर्व दृष्ट पदार्थ का हमको स्मरण होता है। इसीलिए संस्कार मात्रजन्यम ज्ञान जो होता है उसको हम स्मृति कहते हैं, और संस्कार इंद्रिय उभयजन्य जो ज्ञान होता है जिसको अन्य दार्शनिकों ने प्रत्यभिज्ञा के रूप में स्वीकार किया, किंतु नैयायिकों ने उसको अनुभव में ही माना, उसको प्रत्यभिज्ञा को पृथक नहीं माना। इसीलिए हमारे यहाँ स्मृति संस्कार मात्रजन्यम ज्ञानम स्मृति ही और संस्कार भिन्नम ज्ञानम अनुभव। वो अनुभव भी दो प्रकार के हैं, एक यथार्थ अनुभव, एक अयथार्थ अनुभव।
तद्वती तत्प्रकार को अनुभव जो होता है, अर्थात तद्वनिष्ठ विशेषता अनुरूपित तन्निष्ठ प्रकारताशाली जो अनुभव होता है उसको हम यथार्थ अनुभव कहते हैं। वो यथार्थ अनुभव प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द भेद से 4 प्रकार के हैं। और तद्भिन्न जो अयथार्थ अनुभव है, तदभाववती तत्प्रकार का जो अनुभव होता है, अर्थात घटत्वाभाववती पटे, घटत्व प्रकार का यदि ज्ञान होता है उसको हम अयथार्थ अनुभव कहते हैं। उसको संशय, विपर्जय, तर्क के भेद से हम 3 भागों से बांटते हैं। उसमें भी मतांतर दिखाई देता है। एकदेशीय आचार्य आपके जगदीश तर्कालंकार जो है, उन्होंने स्वप्न और अनध्यवसाय को भी पृथक अयथार्थ ज्ञान के अंतर्गत माना है, किंतु जब न्याय सार को देखते हैं तो वहाँ तर्क और विपर्जय इत्यादि को वो पृथक मानते नहीं है, संशय और विपर्जय 2 ही मानते हैं। वह और अनध्यवसाय को वो संशय के अंतर्गत ही मान लेते हैं। इसी प्रकार हमारे अयथार्थ अनुभव के एक पक्ष आया जो जिसका नाम है संशय। तो इसी प्रकार हमने यथार्थ अनुभव का प्रतिपादन और अयथार्थ अनुभव का प्रतिपादन किया। अयथार्थ अनुभव के अंतर्गत हमें संशय, विपर्जय और तर्क के रूप में स्वीकार किया जाता है, किंतु संशय पदार्थ को स्वीकार करें इसमें क्या युक्ति है। इसीलिए वहाँ पर भाष्यकार प्रश्न मुख से उसका समाधान देते हैं कि यह प्रमाण प्रमेय जब 2 पदार्थ मानते हैं, उन्हीं पदार्थ में ही संशय, विपर्जय इत्यादि पदार्थों का भी अंतर्भाव हो सकता है, तो पृथक संशय पदार्थ को पृथक कहने की क्या जरूरत पड़ी। उस संदर्भ में फिर भाष्यकार उसका समाधान देते हैं, यदि हम संशय पदार्थ का पृथक निर्वचन नहीं करेंगे तो जैसे उपनिषद विद्या, वेदांत विद्या और न्याय विद्या, इन दोनों में कोई पार्थक्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि वहाँ भी सत्यम, ज्ञानम, अनंतम ब्रह्म इत्यादि श्रुति वाक्य को उन्होंने स्वीकार करते हुए उन्होंने जगत को मिथ्या मानता है, ब्रह्म को सत्य मानता है। तदत ब्रह्मातीतम किमपि तत्व जो है वो यथार्थ नहीं है, ऐसा प्रतिपादन करता है। यदि नैयायिकों ने भी वही प्रतिपादन करेंगे तो नैयायिक और वेदांतिक शास्त्र के बीच में क्या भेद रह जाएगा। इसीलिए वो लिखते हैं, न्याय विद्या के पृथक प्रस्थानत्व को व्यवस्थापन करने के लिए संशय आदि का पदार्थ का पृथक निर्वचन करना आवश्यक है। ये एक युक्ति हुई। दूसरा युक्ति हम कर सकते हैं, जब हमने कहते हैं त्रिविधाचार्य शास्त्र से प्रवृत्ति, उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा च इति, इस भाष्य पंक्ति से हमें यह ज्ञात होता है कि हम शास्त्र में प्रवृत्त होने के लिए हमें 3 तत्वों का ज्ञात होना जरूरी है। एक उद्देश्य, दूसरा लक्षण, तीसरा परीक्षा। परीक्षा असाधारण धर्म लक्षण जो होता है वो लक्षण का निर्वचन करते हैं। नाममात्रेण वस्तु का संकीर्तन जो है उद्देश्य होता है, और लक्षित से लक्षणम संभवति नवेति विचारः परीक्षा भवति। उन परीक्षा के विचारांगत्वेन संशय का भी ग्रहण किया जाता है, इसलिए संशय को भी पृथक पदार्थ के रूप में निर्वचन करना ही पड़ेगा। तीसरा पक्ष यह भी है, जहाँ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, प्रमाणानि इत्यादि सूत्र का उन्होंने निर्वचन किया, जिसमें कोई लक्षण का प्रतिपादन नहीं किया, सीधे ही प्रमाण का विभाग पर किसी सूत्र का प्रतिपादन सूत्र ने कहा, तो वहाँ पर भी जिज्ञासा होती है। सामान्य लक्षण के बिना विशेष जिज्ञासा होती नहीं है, इसीलिए पहले सामान्य लक्षण करना उचित था, उसके बाद विभाग करना उचित था। किंतु वहाँ पर हम यह समाधान देते हैं, वाचस्पति मिश्र के वचन के अनुसार सूत्राणाम बहुअर्थ सूचनात्, इसीलिए संशय जो होती है उस संशय को निवारण करने के लिए हमको कोई ना कोई युक्ति देनी पड़ती है, इसलिए संशय पदार्थ को आपको स्वीकार करना आवश्यक है। और एक समाधान हम दे सकते हैं, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेशम अव्यविचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम इत्यादि जो प्रत्यक्ष सूत्र है उसमें भी एक व्यवसाय पद दिया गया है। तो वहाँ पर जो है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम जो है वो प्रत्यक्ष का लक्षण है। उस प्रत्यक्ष के लक्षण के अंतर्गत आपने अव्यविचारी तत्व पद दिया गया, व्यवसायात्मक पद दिया गया और अव्यपदेश शब्द दिया गया। उसमें अव्यविचारित जो शब्द दिया गया भ्रम में अतिव्याप्ति परिहार करने के लिए, शाब्द में अतिव्याप्ति परिहार करने के लिए अव्यपदेश शब्द, एवं संशय में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए आपको व्यवसाय पद देना पड़ेगा। इसीलिए कहीं ना कहीं संशय पदार्थ की पृथक सत्ता है, उस सत्ता को सिद्ध करने के लिए हमको संशय पदार्थ को भी पृथक निर्वचन करना ही आवश्यक है। इसी प्रकार युक्तियों के द्वारा संशय को एक पृथक पदार्थ आपको मानना ही पड़ेगा, ऐसा सूत्रकार एवं सूत्रकार के अनुयायी जितने भी आचार्य हैं उन्होंने यह मत प्रकट किया है।
तब प्रश्न उठता है कि संशय का क्या स्वरूप हो सकता है। तो उसके लिए सूत्रकार लिखते हैं, समानानेक धर्मोपपत्ते है विप्रतिपत्ते है उपलब्ध्य अनुपलब्ध्य अव्यवस्थातश्च विशेषापेक्षो विमर्शः संशयः। इन संशय सूत्र में आचार्यों ने पहले क्या किया, उन्होंने पहले भेद बताया, लक्षण क्या होगा उसका साक्षात इसमें ग्रहण नहीं होता है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं। विशेषापेक्ष विमर्शः संशय, जिसका विचार भी हम आगे चल के करेंगे। प्रकृति में जब आचार्यों ने ग्रंथांतर में यह लिखते हैं, अनवधारणम ज्ञानम संशयः, अर्थात जो ज्ञान अनिर्धारित है, हमको भी निश्चयात्मा नहीं है, ऐसे अनवधारण ज्ञान को हम क्या कहते हैं, संशय कहते हैं। ऐसा स्पष्ट संशय का ही लक्षण कहते हैं। तार्किक रक्षा को हम जब वरदराजाचार्य के हम मत को देखते हैं तो वहाँ वो लिखते हैं, संशयो कथितो ज्ञानम अवधारणार्जितम अनवधाना आत्मका प्रत्यय संशयति। तो यहाँ पर भी उन्होंने यही दिया है, अनवधारण ज्ञान जो होता है वही संशय है। संशय के संदर्भ में अन्नम भट्ट लिखते हैं, एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम संशय, अर्थात एक ही धर्मी में विरुद्ध नाना प्रकार जो ज्ञान होता है, ऐसे अवगाही ज्ञान को हम क्या कहते हैं, संशय कहते हैं। जैसे स्थाणुवा पुरुष वा, और भी हम ये कह सकते हैं, एक ही धर्मी में पर्वत में यदि वन्य और वन्य भावत्ता उभय धर्म का अवगान हो, उससे हमको क्या होगा, पर्वतो वन्यमान नवा इत्याकार के जो ज्ञान पैदा होगा वो संशय ही होगा। उसीलिए आगे केशव मिश्र भी तर्क भाषा में लिखते हैं, एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नानार्थ अवमर्शः संशय। तो यहाँ भी वही स्थिति है, एक ही धर्मी में विरुद्ध नाना प्रकार जो ज्ञान होता है संशय होता है। उसी प्रकार संशय के विषय में आचार्य जगदीश ने और न्याय सिद्धांत मुक्तावलिकार ने भी लक्षण एक धर्मी का विरुद्ध भावाभाव प्रकार का ज्ञानम एवं संशय, इस प्रकार का संशय का लक्षण करते हैं। इसी प्रकार हमने संशय का जो स्वरूप लक्षण होगा, चाहे वो अनवधारणात्मक हो, चाहे अनिश्चयात्मक हो, चाहे एक ही धर्मी में विरुद्ध भावाभाव प्रकार का ज्ञान हो, उसी सब को दृष्टि में रखते हुए सूत्रकार ने लिखा है, विशेषापेक्षो विमर्शः संशय। इस प्रकार संशय के स्वरूप को एवं संशय के संदर्भ में युक्ति प्रदर्शन करते हुए हम वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।